आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो दिल्ली की तरफ आ रही है तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसी जगहों पर रोजगार प्रदान कराना चाहिए। केंद्र ये जवाब नहीं होगा, आपको घुमाएंगे। तो ये हर राज्य का अपना वो होता है दायित्व, जिम्मेदारी, और इसके अलावा किसी तो केंद्र में जो ये देश के मुखिया हैं, जो देश के मुखिया हैं, उनका भी तो फर्ज बनता नहीं बनता। स्कूल में प्रिंसिपल किस लिए होता है? ये तो टीचर्स है। प्रिंसिपल क्या होता है? ऐसे देश का प्रिंसिपल कौन है? तो कौन है देश का प्रिंसिपल? इस टाइम देश का कौन चला रहा है? माना नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र अरे मोदी साहब बोले यार, मोदी साहब बोलेंगे। मेरी बात सुनो। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, गढ़ी स्टॉप के से हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था। पिछले 10 साल से ही हमें पानी उपलब्ध हुआ है। ये दीपक भी वहीं से है, भाई साहब भी शायद उसी एरिया से, ठीक है, संगम विहार से है। तो हम तो काशी वहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहिए। ये पहले वही स्कूल में पढ़ते थे। पानी की कभी समस्या हुई स्कूल में पढ़ते हैं आपको? बिल्कुल हुई है मैम, घर से बॉटल लेके गए हमेशा। ये भले पैंट पहन के जब निकल में घूमते थे वहीं रहते थे, ये बात इनको पता होगी अच्छी से। हम तो शुक्रगुजार हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने हमें पानी दिया। बस हम इससे, और एक साथ एक चीज और मैं बताऊंगा, ना तो मैं कार्यकर्ता हूँ, ना मैं कोई लीडर हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। मैं वोट भी आम आदमी पार्टी को दूंगा और दुआएं भी दूंगा। दुआओं में बहुत असर होता है। बस दुआओं में असर होता है। इन्होंने कहा कि दुआओं में असर होता है, हम दुआएं देंगे हमें पानी मिलेगा, सर का कहना है। तो मतलब आप एक बात बताइए, किसको ठीक है, उन्होंने जितना सोचा उसकी बात की, आपने पूरी प्रॉब्लम की बात की, मैंने जनसंख्या का बात बताया आपको। जनसंख्या जब तक बढ़ती रहेगी दिल्ली में पानी की समस्या रहेगी, और जब तक जनसंख्या बढ़ेगी पानी की समस्या रहेगी, खाने की समस्या रहेगी, कपड़े की समस्या रहेगी, जॉब की भी रहेगी। तो जब सब में राहत है तो बेसिक नीड जो है ह्यूमन की, पानी, उसमें राहत क्यों नहीं? मैम अब आप बताओ। आप बताएं। आप लोगों से इतना विचार जानो, आप ही बता दो। आप बताएं। आप बता दो मैम। जो सिंपल है, जो जिसे 10वीं पास माइक में सर, माइक। मैम देखो सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी पूरे इंडिया के अंदर जो भी, चाहे आप नेपाल लेंगे ना आपको बेहतर रहेगा सर। नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो भी लड़का 10वीं पास करता चलो दिल्ली। अब एक 100 गज का मकान है, उसके अंदर 100 लोग रहते तो कितना पानी चाहिए? कहाँ से पूर्ति हो पाएगी उस पानी की? तो दिल्ली क्यों आते हैं लोग? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं की बाकी जगह पे। डेवलपमेंट करोगे तो नहीं आएंगे ना। ये डेवलपमेंट करने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। और ऐसी दिल्ली जैसे शहर महत्वाकांक्षा। हरियाणा में किसकी सरकार है सर? हरियाणा के अंदर से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। दिल्ली से ज्यादा रोजगार वहाँ पर है हरियाणा में। तो हरियाणा के लोग दिल्ली क्यों आते हैं? हरियाणा के लोग नहीं आते दिल्ली रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। बल्कि दिल्ली के लोग जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हरियाणा के ही लोग हैं। दिल्ली पुलिस के आधे जवान हरियाणा से आते हैं। चलान करते ना, तो सबसे पहले हरियाणा की पुलिस खड़ी होती है आपके आगे। दिल्ली इसलिए आते हैं क्योंकि दिल्ली में अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, दिल्ली में रोजगार मिलता है, दिल्ली में काम है। बाकी देश में बुरा हाल है। कर रहा है। पानी की समस्या हमेशा रहेगी। इन्होंने कहा कि 10 साल से आपने कोई समस्या झेली पानी की? 10 साल से कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। 3 लोग कह रहे हैं और आप अकेले कह रहे हैं। मैम रीजन है मैम, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, फोन करते हैं, घर में टैंकर जाता है, ठीक है। मैडम गलत एलिगेशन। लेकिन आपने तो अभी खुद कहा कि मैं प्रदर्शनकारी हूँ, सुबह मेरे को प्रदर्शनकारी यहाँ छोड़ गए। मुझे मैम, मैं अभी आया हूँ अपने घर से, अभी आया हूँ घर से। चलो कोई सच्चाई बता दिया, हमारा बुरा हाल था, पानी था नहीं। 10 साल से हमें पानी मिल रहा है और हम इस बात का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमारे घर के सामने बिल्कुल एक घर के बेटे की भी डेथ हो गई थी टैंकर से पानी भरने के चक्कर में, और वो दुख वो अभी तक बुजुर्ग माँ बाप झेल नहीं पाए हैं। और हमें पानी मिला आम आदमी पार्टी की वजह से, हम सच बता रहे हैं। पानी आ रहा है हमारे पे, किस जगह पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी पूरा आता है हमारा। चलिए और लोगों के पास चलते थे। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर सत्याग्रह होना चाहिए था। सत्याग्रह का जो प्लेस है ये गलत चुना गया है। ये सारा डेवलप्ड एरिया है, ये किसी स्लम एरिया में जाके, जिसको संगम विहार कहते हैं ना, वहां पर अगर होता तो आपको एक्चुअल जो रूट है ना, रोड को क्या है उसका पता चल जाता। सारा डेवलपमेंट एरिया है सारा, यहाँ तो पानी भी है, सीवर भी है। जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी तब भी था सब कुछ। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने यहाँ भी पहुंच गए। मैम डेमोक्रेसी है, सबका अपना राज है। आप भी तो आए हो ना कहीं से, आप भी न्यूज लेने आए हो। देखा आपने किस तरह से लगातार यहाँ पर भाजपा के भी कार्यकर्ता दिखे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी देखे गए। पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं हो रहा पानी के नाम। ये खुद भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स हो रही है। चलिए आगे चलते हैं और लोगों के पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आइए चलते हैं। क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से अनशन कर रही हैं लगातार आतिशी, कोई फायदा होगा, कोई लाभ मिलेगा दिल्ली वालों को? मैम लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
महात्मा गांधी जी ने भी नमक सत्याग्रह किया था ना, उससे लाभ मिला था ना। ऐसे आज आतिशी मैम दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने के लिए पानी का सत्याग्रह कर रही हैं। जरूर लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा। जिस तरह से लगातार अब भी भाजपा वाले टारगेट कर रहे हैं, प्रदर्शन करने पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आतिशी के खिलाफ, क्या कहना है, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैम उनका काम है गुंडागर्दी करना। गुंडागर्दी, हाँ, और हर जगह वो गुंडागर्दी करते हैं, और यहाँ भी गुंडागर्दी पे करने आए थे, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन ने, हमारे लोगों ने, हमारे समर्थन में साथ दिया यहाँ की जनता ने, और वो उनको चले गए वहाँ से। अभी कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ऐसे पोश एरिया में क्यों रखा गया है प्रोटेस्ट, किसी ऐसे एरिया में क्यों नहीं रखा गया जहां पर वाकई पानी की कमी है, जहां लोग जूझ रहे हैं, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है। दिल्ली में पानी की कमी हर जगह है, हर ठीक है। गर्मी इतनी ज्यादा है, जब दिल्ली में अपना पानी है नहीं, हरियाणा सरकार छोड़ नहीं रही है पानी, तो दिल्ली का कोई भी इलाका चूज करना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। कोई भी इलाका चूज करे, जनता तक आवाज पहुंचनी चाहिए और सरकार तक आवाज पहुंचनी चाहिए। आप कितना सहमत हैं आतिशी जी के इस प्रदर्शन से? देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह आमरण अनशन पे बैठना पड़े, यह एक लोकतंत्र के अंदर जो लोकसभा के हमारे मुखिया हैं, ये उनके लिए डूब मरने वाली बात है। आतिशी जी मरेंगे कहाँ, डूबेंगे कहाँ सर, पानी तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, गंगा जी ने उनको भी ताजा बयान आया, अभी तो उनको गंगा जी ने गोद ले लिया है, तो गंगा जी में बहुत पानी है। और गंगा वाटर हमें यूपी की जो मुरादनगर से आता है, वो वहां से तो हमें आ रहा है जितना आता है, लेकिन ये हरियाणा में जिस तरह से पानी रोक रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन, ये वो फलाना ठिकाना, यहाँ पर भी इन्होंने प्रदर्शन, हमारे आमरण अनशन को खराब करने की कोशिश की, तो ये तो देखिए उनकी एक पूरी साजिश है इस सरकार को, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। तो वो अपना काम कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, और उसका रिजल्ट भी देख लिया, फिर भी बाज नहीं आ रहे। जनता ने उनको सिरे से नकार दिया, उनको 240 पे लाके छोड़ दिया। वो सातों सांसद कहाँ है जिसे दिल्ली की जनता ने जिताया है? वो सातों सांसद अपने मजे कर रहे हैं, एसी रूमों में बैठे हुए घरों में। जब दिल्ली की जनता को जरूरत है तो उस वक्त दिल्ली सरकार, आतिशी मैम खड़ी है उनके साथ, दिल्ली की जनता के साथ। वो सातों जो जिताए हैं वो अपने एसी रूमों में बैठकर, क्या वाकई जिताए हैं या जीत गए हैं? जीत गए हैं। अच्छा, जीत गए। हाँ। लेकिन जिताया किसी और को था, जीत हो गए। जिताया किसी और को तो जीत हो गए। जीत हो गए, साफ साफ कहना है कि जिताया किसी और को था, जीत वो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। तो मैम क्या कहना है आपको, किस तरह से लगता है कि आतिशी का प्रोटेस्ट कहाँ तक चलेगा, किस तरह से अनशन का लाभ मिलेगा जनता को? देखिए, अनशन का लाभ जनता को मिलना चाहिए। पानी की समस्या इतनी बड़ी समस्या है दिल्ली में कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। हरियाणा पानी क्यों नहीं छोड़ रहा? आप दिल्ली की जनता के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुने हैं, बीजेपी के सांसद कहाँ है वो सांसद? अगर मैं कहूँ तो दिल्ली के सातों के सातों सांसद को भी ग्राउंड पे आना चाहिए, और दिल्ली की जनता ने जब उनको चुन के भेजा है तो पानी के लिए वो त्राही क्यों कर रहे हैं उनको? दिल्ली की जनता के लिए तो सब बराबर है। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 7 सांसद चुन के उन्होंने दिल्ली को दिए हैं तो जनता नहीं दिए है ना जी। क्या एक बार भी कोई भी सांसद आभार व्यक्त करने आया सामने? नहीं जी, कोई भी नहीं आया है। बताइए, आप तो खुद रहते हैं फील्ड में, कौन सा सांसद आया है? 7 के 7 सांसद आज तक दिल्ली में कोई भी काम हुआ है तो कौन सा सांसद आके काम किया है? एक काम गिनवाइए हमें सांसद का। 3 बार से कंटिन्यू सांसद जीत रहे हैं भाजपा के, तो कौन से सांसद ने दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिया है कि हम दिल्ली की जनता के लिए ये काम करते हैं? आपका कहने का मतलब है, मतलब सिर्फ वोट भीख मांगने आ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, वोट ही मांगने आते हैं, भीख मांगने आते हैं। अदरवाइज जनता के बीच में काम नहीं होता है। जनता को एक लॉलीपॉप दी जाती है, और इस बार जनता बहुत जागरूक भी हुई है। जैसे इन्होंने अयोध्या वासियों ने जनता भाजपा को आईना दिखाया है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहां जीतने वाला भी हिंदू है, वहां हारने वाला भी हिंदू है, लेकिन भाजपा के मुंह पे बहुत करारा तमाचा दिया है कि आप मंदिर के नाम पे वोट और भीख मत मांगिए, काम के नाम पे मांगिए। ठीक है, दिल्ली में समय लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आवाज उठाने के लिए हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, और आगे तक उठाएंगे। आप बताएं मैम, कितना सहमत है आप? मैम ने बोला कि भाजपा सिर्फ भीख मांगने आ जाती है, सातों सांसद ने भीख मांगी और चले गए, और शायद भीख भी नहीं मांगी, मोदी जी के चेहरे पे जीते, ऐसा कहना है। तो इसमें गलत क्या बोला उन्होंने? ये तो सच है कि सातों सांसद जीते और गायब हो गए हैं। अभी उनको जनता के साथ रहना चाहिए, मिस्टर इंडिया बन गए एकदम। जनता के पास रहना चाहिए, जनता की परेशानी को सुनना चाहिए ना। पानी के साथ साथ और भी सारी परेशानियां होती है क्षेत्र में, पानी तो एक मेन मुद्दा है। तो कहाँ है सातों सांसद हैं, कहाँ ये बताइए? इवन छोड़िए, वो तो
टीवी पर भी नहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे हैं वे लोग। तो ये तो कोई कहना उचित है कि वो गायब है सारों साल। मतलब उनका काम क्या था, वोट भी उन्होंने क्यों ही लिए जब उन्हें काम कुछ नहीं था, दूसरे के नाम पर जीतते हैं, बस जनता के पैसों पर ऐश करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और गायब हो जाते हैं और कोठियां बनवाते हैं चले जाते हैं, ऐसा है। बिल्कुल। आप कितना सहमत है मैडम की बात से कि आते हैं सांसद, जीतते हैं, कोठियां बनवाते हैं और टाटा बाय बाय? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो आज तक अपने एरिया में अपने सांसद को देखा ही नहीं। सांसद बनते क्यों हैं? अपने मतलब जो नागरिकों का विकास के लिए। डम्मी है, डम्मी बस डमी है, बिल्कुल डमी है। स्टैंप है बस, यहाँ सांसद नाम की चीज। तो जनता फिर भी क्यों वोट दे रही है? कैसे जीत गई भाजपा 7 सीटें दिल्ली से? ट्रिक होता है। ट्रिक है, क्या ट्रिक है? ट्रिक है, आप सबको पता ट्रिक के हैं ये। आप बताएं, हम नहीं जानते, आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। नहीं, आप लोगों ने, हम सबको पता है कि ट्रिक है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक वोट था। हमें तो इतना पता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरा जाता है। राम के नाम पर इस बार वोट उन्होंने लिया है, हिंदू मुस्लिम करके वोट दिया है, भाई वो आपके बेटी को मारने। लेकिन जहाँ वो राम जी को लाए वहाँ से तो टाटा बाय बाय हार ही गए। अच्छा हुआ ना, लात मारी राम जी ने लात मारी। राम जी को चैलेंज कर रहे थे, राम जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा चलो यहाँ से बाहर। राम जी को क्या जवाब दिया? राम जी ने सामने आके जवाब दिया। राम जी ने कहा, भाई तुम कह रहे हो ना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, है ना? राम जी ने बोला है आप मुझे नहीं लाए हो, ठीक है, हजारों साल पहले आ गया था मैं, 1400 साल पहले आ चुके हैं। बिल्कुल आ गए थे। लात मार के उन्होंने भगाया वहां से, लात मार के भगाया गया अयोध्या से। दिल्ली से कब जा रही है भाजपा? दिल्ली से तो हमारे उनको जीतना ही प्रेस्टिजियस इशू है, इसलिए उन्होंने हमारे बंदे को भी अंदर किया हुआ है, हमारे बंदों को अंदर किया हुआ है। हम सब यहाँ खड़े हैं, टाइम लगेगा लेकिन फिर आएंगे, हम फिर आएंगे। आ रहे थे केजरीवाल जी बाहर, वापस से स्टे लगा दिया गया, वापस से ईडी का याचिका पहुंच गई है। देखिए, आप लेडी, ये लेडी, मैं लेडी, जिसने डिसीजन दिया वो लेडी, जिसने रोका वो मैन आदम जाती है ना, ये गंदी से जाती है। पिछले इलेक्शन में गुजरात के लिए इन्होंने उनको अंदर डाला था ताकि गुजरात का इलेक्शन होने के बाद इनको बाहर आने का मौका दिया गया। इस बार हरियाणा का इलेक्शन होने के बाद इनको बाहर निकाला जाएगा, आप देख लीजिए। अगर प्रधानमंत्री कोई महिला बन जाती है, चाहे वो 16 साल जिया नहीं उसने, सबको डंडे पे रखा हुआ था कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने। देखो कि 16 साल 9 महीने किया था ना राज, डंडे के जोर पे चला दी थी ना पूरी, जो ज्यादा बोलता था चल वही सीधा। इमरजेंसी उसके टाइम में लगी, इनके टाइम में क्या लगता है? कोई तो पंजाब में कभी भी नहीं आ सकते, कभी नहीं आएंगे पंजाब में। आके तो दिखाए अब दम है तो। हम भी पंजाबी है, आप भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूँ, हरजीत कौर। कभी भी नहीं आएंगे पंजाबियों से। जो एक बार पंगा ले लेता है ना, तो बस सोचो टाटा बाय बाय हो जाता है। देखा आपने, किस बेसिक मुद्दों पे तो ये काम करते नहीं है। राम का नाम कर लो, उल्टे सीधे। पापा ने वॉर रुकवा दी। मैम कैसी बातें कर रहे हो आप? वार रुकवा दी, एग्जैक्टली। आप बताओ, ये तो पानी वाली हम सबको निकाल देंगे। वॉर रुकवा दी। हम सबको गलत इंजेक्शन लगा बोलेंगे ना मैम, हम सबको गलत इंजेक्शन। मोदी जी खुद एडवर्टाइजमेंट बनवा रहे हैं, खुद एडवर्टाइजमेंट करेंगे सब एक साथ। सबको ये जो कोरोना की वैक्सीन लगी है ना, बेसिक मुद्दे क्यों नहीं होते? एजुकेशन का मुद्दा, नीट का एग्जाम क्यों नहीं होने से रोक लिया? तब पर्चा लीक होने से क्यों नहीं रोक लिया है? अरे वो तो खुद उनके बच्चे हैं ना, वो कैसे रुकवाएंगे मैम? वो तो खुद उनके बच्चे हैं जिनकी पोजीशन नहीं है। नहीं तो एक बार वही तो करिए, वहाँ पर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? यहाँ पर अभी जो स्कैम हुआ है दूसरा। अरे मैम आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपसे कह तो रही हूँ, वॉर रुकवा दी। पानी क्या ही चीज है? वॉर रुकवा दी, वो तो उसका भी एक जवाब ही दिया ना इन लोगों ने। वॉर जिस दिन इनके बजेगी ना अच्छे से, इनसे कुछ नहीं रुकना। कौन सी वॉर रुकवाई है? पता नहीं, वो पापा की बेटी बोल तो रही है, पापा ने वॉर रुकवा दी। आपने देखा किस मणिपुर के दंगे तो रुकवा नहीं पाए, वहाँ का वॉर क्या रुकवाएंगे बताइए? आप देखे किस तरह से? बेसिक चीजों का फोकस ही नहीं है इनका, उल्टे सीधे काम पे। आतंकवाद रुकवा नहीं पाए, वॉर क्या रुकवाएंगे बताइए? जो अपनी कंट्री का नहीं हुआ वो दूसरे कंट्री का क्या होगा मैडम बताइए? आप देखिए कि आज देखिए अभी तक संसद में इन्होंने शपथ नहीं लिया है, सेशन नहीं शुरू हुआ है, वो नहीं किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने घूम रहे हैं। इससे बड़ा धोखेबाजी पब्लिक के साथ और क्या हो सकता है बताइए? आप देखिए नीट पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन पापा ने वॉर रुकवा दी। पानी की कमी हो रही है, लेकिन पापा ने वॉर रुकवा दी। तो अब आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ये समस्या दूर कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।